नमस्कार दोस्तों, जय माँ ज्वाला जी। माँ ज्वाला जी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों आपकी सपोर्ट के लिए। दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। वो जानकारी है कि हमारे वैदिक शास्त्र में या सनातन धर्म में एक अमृत तुल्य वस्तुएं हैं दो, जिसका नाम है प्याज और लहसुन। इनको देवताओं के भोजन में या इनको तामसिक भोजन में क्यों गिना जाता है, इनका क्यों निषेध माना गया है, हम सनातन धर्म में इसका प्रयोग करने के लिए या जैन धर्म में भी इसका प्रयोग करने के लिए क्यों बुरा मानते हैं, जबकि ये एक अमृत रूपी चीजें हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि जो चीज जो है धरती से उगती है वो चीजें सारी जो हैं वो सात्विक हैं। ये भी दोनों चीजें धरती से ही पैदा होती हैं, जिनके की आयुर्वेद में बहुत फल लिखे गए हैं। जैसे ये प्याज है, ये हैजा की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। उसके अलावा ये जो लहसुन है, इसको तो प्राकृतिक रूप से बनाया गया एक ब्लड थिनर बोलते हैं कि खून को पतला करने के लिए। जिनके खून में थक्के ज़्यादा बनते हैं उनको ये सुजेस्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप लहसुन का प्रयोग कीजिए। लेकिन फिर भी हमारे वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में इसे बुरी नज़र से ही देखा जाता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? इसे तामसिक क्यों कहा जाता है? इसे तामसिक इसलिए कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति के पीछे एक कथा जो है वो ये कथा है कि जब समुद्र मंथन के वक्त अमृत निकला था, तो वो जो अमृत था वो धोखे से राहु नाम के राक्षस ने भी वेश बदल कर पी लिया था। जब विष्णु भगवान को उसका पता लगा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तो जब सिर काट दिया तो अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था और कुछ अमृत उसके गले में स्थापित था। तो उस वक्त वो अमर हो गया और सिर कटने से ऊपर का जो सिर था वो राहु बन गया और नीचे का धड़ जो था वो केतु बन गया। दोस्तों, उस वक्त एक खून छलका, क्योंकि वो खून जो था अमृत बन चुका था, वो खून छलक कर पृथ्वी पे गिर गई। दो बूंदे, एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हो गई और एक बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हो गई। तभी से इसको राक्षस के खून से जन्मा हुआ पदार्थ होने की वजह से इसका नाम तामसिक भोजनों में लेना शुरू हो गया। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि तामसिक भोजन करने वाले की जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं होती। प्याज या लहसुन खाने के बाद भगवान का जाप जो है पवित्र रूप से नहीं किया जाता। ये राहु का पदार्थ होने की वजह से ही इसको देवता अच्छा नहीं मानते, इसका निषेध इसको कहते हैं। यही शास्त्रोक्त व्याख्यान है कि इसको तामसिक कहा जाता है। तभी शास्त्रों में कहा जाता है कि इसका प्रयोग ना करें। लेकिन आयुर्वेद, यूनानी पद्धति में इसका बहुत ज़्यादा औषधीय प्रभाव है। लेकिन जो सनातन को ज़्यादा मानते हैं वो इसका परित्याग कर ही चुके हैं। बहुत घरों में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता। ये अपनी अपनी समझ और सोच की बात है दोस्तों। बाकी विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। मन को लगे तो मत खाओ, मन को लगे तो खाओ। है तो धरती से उगने वाला ही एक पदार्थ है जो कि बाकी चीज़ों की तरह भी सात्विक भी है, और उसकी उत्पत्ति अगर तामसिक खून से हुई है तभी ये तामसिक है। आप औषधि के रूप में अगर लेना चाहो तो ज़रूर लीजिए। अगर आपने कोई घर में मंगल कार्य करने हैं या आपके घर में कोई मूर्ति स्थापना हो चुकी है या हो रहा है तो फिर आपको इसका परित्याग करना ही ठीक रहेगा। दोस्तों, ये प्याज और लहसुन के बारे में मेरी एक
बड़ी सिंपल सी जानकारी थी। आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैंने आपको जानकारी दी है। मैं ज़्यादा लंबा ना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे को मोटिवेशनल कमेंट देना। नमस्कार दोस्तों, जय माँ ज्वाला जी दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।